पूजा मंदिर में रखी यह 3 मूर्तियां भयंकर दोष निर्माण करती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। प्रत्येक घर में एक छोटा या बड़ा पूजा मंदिर जरूर होता है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी वस्तुएं रख लेते हैं जिनका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए भक्तों, चाहे आप दिन रात पूजा पाठ करें, व्रत रखें, भगवान का नाम लें, लेकिन अगर आपके पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं हैं, तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है। और इन्हीं गलतियों के कारण कई बार हमें उल्टा नुकसान भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए भक्तों, धर्मशास्त्रों में साफ बताया गया है कि पूजा घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी बिना जानकारी के अपने मंदिर में ऐसी वस्तुएं रख चुके हों जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है, परिवार में तरक्की रुक जाती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। क्योंकि भक्तों, कई लोग यह समझ ही नहीं पाते कि समस्या आखिर है कहां। उन्हें लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन असली कारण उनके पूजा घर में रखी हुई गलत वस्तुएं भी हो सकती हैं। इसीलिए भक्तों, आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे कि पूजा घर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखना अशुभ होता है। इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है और उसे जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कब बजाना चाहिए और कितनी बार बजाना चाहिए, शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, पूजा मंदिर में रखा दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजा घर में कितनी मूर्तियां रखना सही है। इसी के साथ कथा के दौरान कई भक्तों द्वारा पूछा गया कि गुरुजी, हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता है, बल्कि कई बार तो उल्टा नुकसान देखने को मिलता है। तो भक्तों, आज हम पूजा पाठ से जुड़ी इन सभी बातों को विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, पूजा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई भगवान भोलेनाथ की, तो कोई माता लक्ष्मी की, और सच्चे मन से की गई पूजा का फल भी अवश्य मिलता है। लेकिन भक्तों, कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारी पूजा के फल में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां हम जानबूझकर नहीं करते, बल्कि जानकारी के अभाव में हो जाती हैं और हम इन्हें छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन भक्तों, यही छोटी गलतियां धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। तो भक्तों, आगे हम जानेंगे उन 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में जिन्हें आपको अपने पूजा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, और साथ ही उन 5 चीजों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें पूजा घर में जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आज के समय में लगभग हर घर में एक छोटा या बड़ा मंदिर जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि भक्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आपके घर की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा से सीधा संबंध रखती हैं। तो भक्तों, अगर आपके पूजा मंदिर में भी कुछ ऐसी मूर्तियां रखी हुई हैं जिनके बारे में शास्त्रों में मना किया गया है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग पूजा घर से जुड़ी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें बाद में दुख और परेशानियों के रूप में भुगतना पड़ता है। कुछ लोग तो अपने घर के मंदिर के सामने ही ऐसे कार्य कर देते हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं होते, और यह भी एक प्रकार का नकारात्मक कर्म बन जाता है। तो भक्तों, अब आगे समझते हैं कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इन्हें सामान्य समझकर मंदिर में रख देते हैं, लेकिन यही वस्तुएं धीरे धीरे हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बन जाती हैं। भक्तों, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मूर्तियां रखने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमेशा एक ही देवी देवता की एक मूर्ति या एक तस्वीर ही रखें। अब भक्तों,
इसके बाद दूसरी बात आती है खंडित या टूटी हुई मूर्तियों की। अगर आपके पूजा घर में कोई भी मूर्ति या तस्वीर टूटी हुई है या उसमें दरार आ गई है तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्तियों को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में अशांति का वातावरण बन सकता है। ऐसी मूर्तियों को आदरपूर्वक किसी पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। भक्तों, अब अगली बात आती है पूर्वजों या मृत व्यक्तियों की तस्वीरों की। कई लोग अपने पितरों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि देवताओं और पितरों का स्थान अलग अलग माना गया है। इसलिए पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए और पूजा घर से अलग रखना चाहिए, ताकि पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहे। भक्तों, अब अगली बात आती है साधु संतों की तस्वीरों या मूर्तियों की। अगर आप किसी संत या गुरु को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को घर में किसी दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा घर केवल देवी देवताओं के लिए ही होता है। भक्तों, अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा घर में कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां रखना भी उचित नहीं माना जाता, जैसे कि भैरव जी, शनिदेव और माता काली की मूर्तियां। इन देवताओं की पूजा के अपने अलग नियम और स्थान होते हैं, इसलिए इन्हें घर के सामान्य पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, क्योंकि बैठी हुई मुद्रा स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जबकि खड़ी हुई मुद्रा को अस्थिर माना जाता है। भक्तों, अब अगली बात आती है टूटे हुए चावल की पूजा में चावल का बहुत महत्व होता है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी टूटे हुए या खंडित चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें पूजा घर में रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माने जाते हैं। इसलिए हमेशा साबुत और साफ चावल का ही उपयोग करें और समय समय पर उन्हें बदलते रहें। भक्तों, अब अगली बात आती है सूखे या मुरझाए हुए फूलों की। कई लोग पूजा के बाद फूलों को लंबे समय तक वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब फूल मुरझा जाएं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए और या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए या किसी पौधे में डाल देना चाहिए, ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा घर में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहां हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो भक्तों, अगर आपके पूजा घर में भी इनमें से कोई चीज मौजूद है तो उसे तुरंत आदरपूर्वक किसी अन्य स्थान पर रखें या विसर्जित कर दें और पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें, क्योंकि जब आपका पूजा घर शुद्ध होगा तभी आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलेगा। तो भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और जिनसे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में हमेशा मिट्टी का दीपक रखना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति मिट्टी से जुड़ी हुई है और मिट्टी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो आप धातु का दीपक भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह पीतल या तांबे का ही होना चाहिए। स्टील या कांच का दीपक पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता। भक्तों, अब अगली शुभ वस्तु है स्वास्तिक। स्वास्तिक को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ चिन्ह माना जाता है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए आप अपने पूजा घर में रोली या कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, अब अगली बात आती है कलश की। कलश को भी बहुत ही शुभ माना गया है।
यह घर में सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक होता है, इसलिए पूजा घर में स्वास्थिक बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे घर में धन और शांति का वास होता है। भक्तों, अब अगली महत्वपूर्ण वस्तु है शंख। शंख को समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक माना जाता है और यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए पूजा घर में शंख अवश्य रखना चाहिए और समय समय पर उसे बजाना भी चाहिए। भक्तों, अब अगली वस्तु है घंटी। जब पूजा के समय घंटी बजाई जाती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं, इसलिए पूजा घर में एक छोटी घंटी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा भक्तों, पूजा घर में गोमती चक्र रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में धन और समृद्धि आती है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में जल से भरा हुआ एक लोटा या पात्र भी रखना चाहिए, क्योंकि जल को पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस जल को रोज बदलना बहुत जरूरी है। पुराने जल को पौधों में डाल दें और पात्र को साफ करके नया जल भरें। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। भक्तों, अब बात करते हैं शिवलिंग की। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। शिवलिंग को हमेशा पूजा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा ना हो, बल्कि अंगूठे के आकार से छोटा ही होना चाहिए और प्रतिदिन उस पर जल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा घर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। सबसे पहले तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। अगर किसी कारण से पूर्व दिशा में नहीं बैठ सकते तो पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। भक्तों, अब अगली बात यह है कि पूजा घर को हमेशा शांत और साफ स्थान पर बनाना चाहिए। इसे कभी भी सीढ़ियों के पास या बहुत ज्यादा आवाज वाले स्थान पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। भक्तों, भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। उन्हें कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उनका आसन आपसे ऊंचा होना चाहिए ताकि सम्मान बना रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही रहे। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा आसन बिछाकर ही बैठना चाहिए। इससे मन स्थिर रहता है और भक्ति में एकाग्रता आती है। भक्तों, अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसलिए हमेशा ताजे और सुगंधित फूलों का ही उपयोग करें और जब फूल खराब हो जाएं तो उन्हें तुरंत हटा दें। भक्तों, अब अगली बात यह है कि अगर आपका पूजा घर आपके सोने वाले कमरे में है तो रात के समय उसे पर्दे से ढक देना चाहिए, ताकि वहां की ऊर्जा आपकी नींद को प्रभावित न करे और वातावरण संतुलित बना रहे। भक्तों, अब अगली बात आती है कपड़ों की। तो भक्तों, पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि हल्के और साफ रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे मन शांत रहता है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। भक्तों, ये सभी बातें छोटी जरूर लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, अब हम जान लेते हैं दीपक जलाने से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, क्योंकि दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, हिंदू धर्म में दीपक को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे भगवान की उपस्थिति का प्रतीक भी कहा जाता है। जब हम पूजा के समय दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने का संकेत देता है। इसलिए दीपक को सही तरीके से जलाना बहुत ही जरूरी होता है। भक्तों, सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि दीपक हमेशा साफ और सही अवस्था में होना चाहिए।
कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसलिए दीपक को उपयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें, और यदि वह टूटा हुआ है तो उसे बदल दें। भक्तों, अब बात आती है दीपक को रखने की। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश सीधे भगवान पर पड़े और वह स्थान ऊर्जा से भर जाए। इससे आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली होती है और मन में श्रद्धा भी बढ़ती है। भक्तों, अब यह जानना भी जरूरी है कि दीपक कब जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तब दीपक जलाएं, और शाम को संध्या के समय आरती करते वक्त दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही समय में 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा घी और तेल का दीपक भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग होती है और ऐसा करने से पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भक्तों, अब बात आती है दीपक की दिशा की। दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती हैं और पूजा के लिए शुभ मानी जाती हैं। भक्तों, अब बात आती है बाती की। दीपक की बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे पूजा में शक्ति बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि घी का दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के बाईं ओर रखना चाहिए और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और पूजा स्थल में शांति बनी रहती है। भक्तों, दीपक जलाते समय यह भी ध्यान रखें कि घी के दीपक में रुई की साधारण बाती का उपयोग करें और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बाती का उपयोग करना अधिक शुभ माना जाता है। विशेष रूप से जब आप माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनके सामने गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए, ताकि वातावरण में संतुलन बना रहे और पूजा का प्रभाव बना रहे। भक्तों, अब बात आती है घंटी और शंख की। पूजा के समय घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है। जब भी आप पूजा या आरती करें तो घंटी अवश्य बजाएं। इससे वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही आपका मन भी एकाग्र होता है। भक्तों, अब बात करते हैं शंख की। शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शंख को सुबह और शाम के समय बजाना सबसे अच्छा माना जाता है। आप इसे 3 बार या 5 बार बजा सकते हैं और शंख बजाते समय भगवान का नाम लें या कोई भी पवित्र मंत्र बोलें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अब अंत में बस यही कहना है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। अगर हम इसे सही नियमों और पूरी श्रद्धा के साथ करें तो इसका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो वही गलतियां हमारे जीवन में रुकावट बन जाती हैं। इसलिए भक्तों, अपने पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखें, सही वस्तुएं रखें और गलत वस्तुओं को तुरंत हटा दें। नियमों का पालन करें। तो भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।